संजय जी 11 दिन से पदयात्रा कर रहे हैं और जिस आधार पे रोजगार को जोड़ने की बात कर रहे हैं, सर आप जो 11 दिन से पदयात्रा कर रहे हैं इस आधार पे यूपी में क्या चाहते हैं? नहीं, मैं चाहता हूं कि एक दूसरे के खिलाफ लोग नफरत की जो राजनीति कर रहे हैं वो बंद हो। मैं चाहता हूं कि नौजवान बेरोजगार है, किसान बेरोजगार है, उत्तर प्रदेश में बुनकर बेरोजगार है, महिलाएं बेरोजगार हैं, उनके हाथों को काम हो, रोजगार हो, तभी उत्तर प्रदेश आगे जा सकता है। जिस तरह से आप रोजगार और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ जो हत्याएं हो जाती हैं, मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, उस पर आप क्या कहेंगे? इसके खिलाफ तो मैं लगातार बोलता रहा हूँ। मॉब लिंचिंग से उत्तर प्रदेश थोड़ी आगे बढ़ेगा। मॉब लिंचिंग से तो नफरत फैलेगी। तो मॉब लिंचिंग और दलितों को मंदिर में पेशाब चटवाना और मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलवाने से थोड़ी उत्तर प्रदेश आगे जाएगा, या देश का कोई हिस्सा आगे नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि बुलडोजर ऐसे नहीं चलना चाहिए, सही कार्रवाई के साथ चलना चाहिए, और योगी जी उस पर काम नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट मानते कहाँ हैं? इनका काम तो नफरत फैलाना है और सबका घर तोड़ रहे हैं। कोई एक ऐसा नहीं है, मुसलमानों का चेहरा दिखाते हैं, दलितों का भी घर तोड़ते हैं, व्यापारियों की भी दुकानें तोड़ते हैं। अभी मेरठ में क्या हुआ? व्यापारी रो रहे थे, चीख रहे थे। सर एसआईआर में जिस तरह से बिहार में वोट काट लिया गया, लोगों ने आरोप लगाया काटा जाएगा। पिछड़ों का वोट, पासी समाज का वोट, कुर्मी समाज का वोट, यादव समाज का वोट, मुसलमानों का वोट, हम जैसे लोगों का वोट काटा जाएगा यहाँ भी। सर यूपी में क्या लगता है आपको कितना वोट कट जाएगा? 2 करोड़ के लगभग कटना चाहिए। 80 लाख बिहार, 80 लाख वहाँ कटा है, 2 करोड़ यहाँ कटेगा। तो सर इस तरह से लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा? क्या जमीन पर लोकतंत्र रह जाएगा जब वोट के अधिकार को छीन लिया जाएगा? तो का लोकतंत्र ये है, उनसे लड़ना है तो यहाँ आना पड़ेगा सड़क पे। आप देख रहे हैं, सड़क 2 रास्ते हैं लोकतंत्र के। आप देख रहे हैं संजय जी यात्रा कर रहे हैं, पदयात्रा, और लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। जिन मुद्दों पे वो बात कर रहे हैं वो अल्पसंख्यक समाज को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। गरीब, पिछड़े, दलित, रोजगार, बेरोजगार, जिस तरह से वो लोग देख रहे हैं, और जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है उनके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दिल्ली के विधायक भी यहाँ पर। आप भी बताइए कि दिल्ली में जिस आधार पर सारी चीज़ें हुई और अब जो यूपी में होने वाली है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली में जो वादे हमारे अभी जो वर्तमान सरकार है उसने जो किए, उन पर तो ध्यान ही नहीं है। वो इस काम पर लगे हुए हैं जो पिछली सरकार अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम दिल्ली में किया है उसी को लिपापोती करके नए तरीके से कैसे पेश किया जाए। जैसे उन्होंने कहा कि बिजली को 300 यूनिट तक फ्री कर देंगे। जो केजरीवाल जी ने 200 यूनिट बिजली किया था फ्री, उसी पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि पेंशन को हम 3,500 कर देंगे। तो 2,500 और 3,000 जो पहले केजरीवाल साहब किए थे वही किया है। शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाएंगे। तो नए स्कूलों के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सब डंप कर दिए गए, वो हो नहीं रहे हैं। नए स्कूलों को बनाने की कोई विधा नहीं है। पोल्यूशन के मामले में कहा गया कि इस दिल्ली को हम यूरोपियन स्टैंडर्ड में लेके जाएंगे, ऐसा रेखा गुप्ता जी ने कहा था। आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जो है इस दुनिया का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर दिल्ली है, और उसका असर आसपास गाजियाबाद, नोएडा में भी पड़ रहा है। यानी कि पूरा NCR एक जहर का चैम्बर बन गया है। औसत आयु वहाँ व्यक्तियों की 9 साल कम हो रही है। सर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, वहाँ पर बीजेपी ने सरकार बना ली। अब उसके बाद उत्तर प्रदेश में पहले से हैं, फिर से सरकार बना लेंगे। इस बार 300 पार का आंकड़ा कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? बीजेपी के नेता कह रहे हैं यूपी में 300 पार कर देंगे, बिहार में 200 पार कर दिया है। अब वो तो अभी क्या है ना, बिल्कुल अश्वमेध घोड़े पर ऐसा उनको लगता है सवार है। तो इस देश में कई ऐसे उदाहरण हैं कि जहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा जीत मिलती है। परिस्थितियाँ बहुत अलग रही बिहार की। और बिहार में क्या हुआ कि वहाँ सीतामढ़ी के विधायक जो नेकेड पाए गए, पिंटू जी, वो भी 1 लाख वोट से जीत गए। तो क्या कहेंगे इस जीत को? यानी कि जिसका सामाजिक जीवन में नेकेड फोटो आ रहा है, महिला नेकेड नाच रहा है, वो भी 1 लाख वोट से जीत रहा है। जिस जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का नाम भी ध्यान नहीं है हमको तो ठीक से, मधुबनी की एक सीट दी जाती है, उसको भी 1 लाख वोट पड़ रहा है। मैं खुद इतनी बार चुनाव लड़ा हूँ, मेरे लिए हैरानी की बात है। और मैं खुद भाजपा से इतने साल रहा हूँ, मुझे और ज़्यादा हैरानी की बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, आप पहले भाजपा थे लेकिन आपको हैरानी हो रही है। आप देखिए जिस तरह से दिल्ली से अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, जिस तरह से जुड़ रहे हैं, आप देखिए किस तरह का जन माहौल बन रहा है। लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर